सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएंगी। जीवन वैसा नहीं होता जैसा हमें बाहर दिखाई देता है, बल्कि जीवन वैसा बनता है जैसा हम भीतर से उसे देखते हैं। दुनिया का हर अनुभव, हर सुख और हर दुख हमारे अपने मन की व्याख्या का परिणाम है। यदि मन उलझा हुआ है तो सरल परिस्थितियां भी कठिन लगती हैं, और यदि मन शांत और स्पष्ट है तो कठिनाइयां भी मार्ग बन जाती हैं। मन ही वह स्थान है जहां से हर बदलाव की शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है। जब इंसान अपनी सोच को पहचानता है, उसे समझता है और फिर उसे सही दिशा देता है, तभी उसका जीवन बदलना शुरू होता है। अक्सर हम अपने दुखों के लिए परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं, अगर ये होता तो मैं खुश होता, अगर वो नहीं होता तो मैं सफल होता। लेकिन यह केवल मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि बाहर की घटनाएं सिर्फ घटनाएं हैं। उनका अर्थ हम खुद तय करते हैं। वही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो वह हर चीज में कमी ढूंढता है, हर व्यक्ति में दोष नजर आता है, हर स्थिति में समस्या दिखती है। लेकिन जब वही मन सकारात्मकता और जागरूकता से भर जाता है तो वही दुनिया अवसरों से भरी लगने लगती है। वही लोग प्रेरणा देने लगते हैं और वही परिस्थितियां सीख देने लगती हैं। सोच बदलने का मतलब सिर्फ अच्छे विचार सोच लेना नहीं है। यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने विचारों को बिना किसी पक्षपात के देखता है। वह यह समझता है कि उसके अंदर कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी धारणाएं उसे पीछे खींचती हैं और कौन सी मान्यताएं उसे सीमित करती हैं। जब यह समझ विकसित होती है तभी बदलाव संभव होता है। मन की एक आदत होती है, वह अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। वह या तो पुराने घावों को कुरेदता है या आने वाले समय के डर में उलझा रहता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो बीत गया वह खत्म हो चुका है, और जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में ही नहीं है। फिर भी इंसान अपने अधिकतर दुख इन्हीं दो जगहों से पैदा करता है। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह हर छोटे पल में खुशी ढूंढने लगता है। उसे एहसास होता है कि असली सुख किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपा होता है। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान। सोच बदलने का पहला कदम है जागरूकता। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, तब आप उनसे अलग हो जाते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप वह हैं जो विचारों को देख सकता है। यही समझ आपको आजादी देती है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। मन कई बार डर पैदा करता है, कई बार भ्रम रचता है, लेकिन जब आप उसे समझते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ बदल दें। छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। जैसे हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को देखना, खुद से सच्चाई से बात करना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देती हैं। जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी जीवन में कठिन समय भी आता है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन यही वह समय होता है जब असली परीक्षा होती है। यदि उस समय आप अपनी सोच को संभाल लेते हैं, उसे नकारात्मकता में डूबने से बचा लेते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न दुख हमेशा रहता है, न सुख हमेशा रहता है। सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो यह याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा, और जब अच्छा समय आए तो उसमें खो न जाएं, बल्कि उसका आनंद लें और आगे बढ़ते रहें। मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे समझिए। जितना आप उसे दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होकर लौटेगा। लेकिन जब आप उसे देखेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, तब वह अपने आप शांत होने लगेगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम खुद अपने सुख और दुख के निर्माता हैं। बाहर की दुनिया केवल एक दर्पण है जो हमारे भीतर की स्थिति को दिखाती है। यदि भीतर शांति है तो बाहर भी शांति दिखाई देगी। यदि भीतर अशांति है तो बाहर भी सब कुछ उलझा हुआ लगेगा। इसीलिए यदि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बाहर नहीं, भीतर देखिए। अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए। जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही आपकी दुनिया बदलने लगेगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। जो बातें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब आप उन्हें समझने लगे हैं।
और यही असली बदलाव है, बाहर नहीं, भीतर। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, समझ और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वह एक दिन जरूर अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी असर डालते हैं। आपकी सकारात्मकता, आपकी शांति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को समझना, खुद को बदलना और फिर उस बदलाव से दुनिया को रोशन करना। जब इंसान अपनी सोच को बदलने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे एक बात धीरे धीरे समझ आने लगती है कि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। मन बार बार पुराने पैटर्न में लौटना चाहता है, वही पुरानी आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही शिकायतें। लेकिन जो व्यक्ति सजग हो जाता है वह इन सब को पहचानने लगता है। वह देखता है कि कैसे एक छोटा सा विचार पूरे दिन का मूड खराब कर देता है, कैसे एक नकारात्मक सोच धीरे धीरे कई और नकारात्मक विचारों को जन्म देती है, और फिर वह व्यक्ति बिना किसी वास्तविक कारण के ही दुखी हो जाता है। यही मन का खेल है। यह बिना वजह भी दुख पैदा कर सकता है और बिना वजह भी खुशी। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, यह खेल कमजोर पड़ने लगता है। अब व्यक्ति हर विचार के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसे देखता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह विचार सच में जरूरी है? क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? और यही प्रश्न उसकी सोच को धीरे धीरे बदलने लगते हैं। सोच बदलने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी नकारात्मकता आएगी ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब नकारात्मकता आएगी तब आप उसके गुलाम नहीं बनेंगे। आप उसे समझेंगे, स्वीकार करेंगे और फिर उसे जाने देंगे। एक गहरी बात यह भी है कि हम अक्सर अपनी पहचान अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब केवल विचार हैं जो समय के साथ बदल सकते हैं। अगर आप आज खुद को कमजोर मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहेंगे। यह केवल एक सोच है जिसे बदला जा सकता है। जब इंसान यह समझ लेता है तो उसके अंदर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह खुद को सीमित नहीं करता। अब वह अपने बारे में बनी हुई पुरानी धारणाओं को तोड़ने लगता है। वह नई संभावनाओं को देखने लगता है। जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन अगर मन अतीत की यादों और दुखों में उलझा हुआ है तो वह इन अवसरों को देख ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को हल्का करें, उसे बोझ से मुक्त करें। क्षमा करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक आप दूसरों को या खुद को माफ नहीं करते, तब तक मन में एक भारीपन बना रहता है। यह भारीपन आपकी सोच को नकारात्मक बनाता है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा करना सीखते हैं, मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही सही दिशा में सोच सकता है। इसी तरह कृतज्ञता भी सोच को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपका नजरिया बदलने लगता है। आप यह महसूस करते हैं कि जीवन में केवल समस्याएं ही नहीं हैं, आपके कोई बात है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। हर दिन कुछ पल निकाल कर यह सोचिए कि आपके पास क्या है, न कि क्या नहीं है। यह छोटी सी आदत आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। ध्यान, मेडिटेशन भी सोच को बदलने का एक गहरा साधन है। जब आप कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं तो आप अपने मन की प्रकृति को समझने लगते हैं। आप देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। किसी मन की प्रकृति को प्रॉब्लम में कहा जाएंगे, जैसे आसमान में बादल। आप यह भी समझते हैं कि आप इन विचारों से अलग हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां मन शांत हो जाता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है, सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि किसी के पास हमसे ज्यादा है, कोई हमसे ज्यादा सफल है, और फिर हम अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह तुलना केवल दुख को जन्म देती है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग रास्ता होता है, अपनी एक अलग यात्रा होती है। किसी और की राह को देखकर अपनी राह को छोटा मत समझिए। जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सोच बदलने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकार करना। जो है उसे स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप वर्तमान स्थिति से लड़ना बंद कर दें। जब आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तब आपके अंदर स्पष्टता आती है, और स्पष्टता ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ सकारात्मक आदतें शामिल करनी होंगी, जैसे सुबह जल्दी उठना, कुछ समय अपने लिए निकालना, अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके मन को एक नई दिशा देती हैं, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है।
धैर्य इस यात्रा का सबसे बड़ा साथी है। कई बार आपको लगेगा कि कोई बदलाव नहीं हो रहा, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अंदर ही अंदर परिवर्तन हो रहा होता है, जो समय आने पर बाहर दिखाई देगा। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही सोच बदलने के बाद तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेकिन अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं, तो एक दिन जरूर ऐसा आता है जब आप खुद को एक नए रूप में देखते हैं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तो आप कमजोर ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे वही शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। इसलिए अपने आप से हमेशा सकारात्मक और सच्ची बात कीजिए। खुद को प्रोत्साहित कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। यह विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। जीवन में सादगी को अपनाना भी सोच को साफ करता है। जब आप अनावश्यक चीजों और इच्छाओं को कम करते हैं, तो आपका मन भी हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही गहराई से सोच सकता है। अंत में यह याद रखिए कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपकी सोच ही आपकी पहचान बनती है, आपका भविष्य बनाती है। इसलिए अपनी सोच को सजगता से चुनिए। हर दिन एक नया मौका है अपने विचारों को बेहतर बनाने का, अपने मन को समझने का और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। जब आप यह समझ लेते हैं कि असली शक्ति आपके भीतर है, तब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है, जिसे आप हर पल जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। जब यह समझ धीरे धीरे आपके भीतर गहराई तक उतरने लगती है कि आपकी सोच ही आपके अनुभवों की जड़ है, तब जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने लगता है। अब आप हर घटना को वैसे ही नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब आप हर परिस्थिति में छुपे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जहां आप किसी कठिनाई को समस्या मानते थे, अब आप उसे एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि अब आपको यह एहसास हो जाता है कि हर चुनौती आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। हर मुश्किल आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का एक जरिया है। जीवन में जो भी घटता है वह यूं ही नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर परिस्थिति आपके विकास का हिस्सा है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी सोच खुली हो, जब आप सीखने के लिए तैयार हों। अक्सर लोग अपनी असफलताओं से डरते हैं। वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में यह धारणा बैठी होती है कि अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह डर केवल एक विचार है जो आपको रोकता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, तो आप असफलता को भी एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं। आप यह समझते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह आपको यह बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, वह कभी हारता नहीं। वह हर बार थोड़ा और बेहतर बनता है, थोड़ा और मजबूत बनता है। जीवन में स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब तक आपको यह नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। और यह स्पष्टता तभी आती है जब आपका मन शांत होता है। एक अशांत मन हमेशा उलझन में रहता है। वह निर्णय नहीं ले पाता, वह एक ही जगह अटका रहता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तो वह चीजों को साफ साफ देख पाता है। तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालें, चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो या अकेले बैठकर अपने विचारों को देखने से कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक गहरी शांति जन्म ले रही है, और यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप शांत होते हैं, तो आप प्रतिक्रियाएं देना बंद कर देते हैं। आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समझदारी से उत्तर देते हैं, और यही अंतर आपके जीवन को बदल देता है। प्रतिक्रिया हमेशा भावनाओं से आती है, जबकि उत्तर समझ से आता है। जब आप समझ से जीना शुरू करते हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं, और आपका जीवन संतुलित होने लगता है। रिश्तों में भी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपकी सोच संकीर्ण है, तो आप हर बात को गलत तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच व्यापक है, तो आप दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे। समझ ही हर रिश्ते की नींव होती है। जब आप किसी को समझते हैं, तभी आप उसे स्वीकार कर पाते हैं, और जब स्वीकार करते हैं, तभी संबंध मजबूत होते हैं। अपने आप को समझना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम दूसरों को तो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने से बचते हैं। हम अपने अंदर झांकने से डरते हैं, क्योंकि वहां हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। लेकिन यही कमजोरियां आपकी ताकत बन सकती हैं, अगर आप उन्हें स्वीकार करें। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। जीवन में सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही असली साहस है। जो व्यक्ति अपने सच का सामना कर लेता है,
वह जीवन में कभी भ्रम में नहीं रहता। सोच बदलने का एक और पहलू है आसक्ति को कम करना। जब आप किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो आप उससे उम्मीदें करने लगते हैं, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है। लेकिन जब आप आसक्ति को कम करते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप हर चीज का आनंद लेते हैं लेकिन उससे बंधते नहीं हैं। यही स्वतंत्रता आपको सच्ची खुशी देती है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न तो अत्यधिक इच्छाएं अच्छी हैं, न ही पूरी तरह त्याग। संतुलन का मतलब है हर चीज को उसकी सही मात्रा में रखना। जब आपका जीवन संतुलित होता है तो आपका मन भी संतुलित रहता है, और संतुलित मन ही सही दिशा में सोच सकता है। समय का सही उपयोग भी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप अपना समय व्यर्थ की चीजों में बिताते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर आप अपने समय का उपयोग सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने में करते हैं तो आपकी सोच भी विकसित होती है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वह कोई किताब हो, कोई अनुभव हो या किसी व्यक्ति से मिली सीख। हर चीज आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है संतोष। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो है उसमें खुश रहना सीखें और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करते रहें। जब संतोष और प्रयास का संतुलन बनता है तभी जीवन में सच्ची खुशी आती है। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसे बिना ध्यान दिए छोड़ देंगे तो उसमें नकारात्मकता के कांटे उगने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन का ध्यान रखें। उसमें क्या जा रहा है, क्या आप सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सब पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन साफ होता जा रहा है, आपकी सोच सकारात्मक होती जा रही है और आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलता जा रहा है। जब यह बदलाव स्थायी हो जाता है तब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। तब चाहे कुछ भी हो जाए आपका मन स्थिर रहता है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं, हर स्थिति में शांत रह सकते हैं। जीवन तब एक संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है जिसे आप समझते हैं, जीते हैं और हर पल उसमें कुछ नया खोजते हैं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। बस जरूरत है अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने की, अपने भीतर की शक्ति को जगाने की। जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। तब आप अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, और यही ध्यान आपको सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप यह समझ लेते हैं कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको खुश होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तब आपकी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। तब आप हर हाल में खुश रह सकते हैं। और यही असली जीवन है, जहां आप बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत और संतुष्ट रहते हैं। जब मन इस अवस्था तक पहुंचने लगता है जहां वह बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है, तब जीवन में एक नई गहराई अनुभव होने लगती है। अब व्यक्ति केवल जीता नहीं, बल्कि हर पल को समझकर, महसूस करके जीता है। यह जीना केवल सांस लेने का नाम नहीं रह जाता, बल्कि एक जागरूक अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे यह समझ और भी स्पष्ट होती जाती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर छोटा पल, हर छोटी सोच, हर छोटा निर्णय आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह अपने हर कदम को सजगता के साथ उठाने लगता है। वह यह जानता है कि हर विचार एक बीज है। अगर वह नकारात्मक है तो वह दुख का पेड़ बन सकता है, और अगर वह सकारात्मक है तो वह आनंद का वृक्ष बन सकता है। इसीलिए वह अपने मन में आने वाले विचारों को हल्के में नहीं लेता, बल्कि उन्हें ध्यान से देखता है। एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति को अपने अंदर की चुप्पी से प्रेम होने लगता है। पहले जहां अकेलापन उसे डराता था, अब वही एकांत उसे सुकून देने लगता है, क्योंकि अब वह अपने आप से जुड़ चुका होता है। जब आप अपने भीतर से जुड़ जाते हैं तो आपको बाहर से मान्यता की जरूरत कम हो जाती है। अब आप यह नहीं सोचते कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अब आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है, जो आपके भीतर की सच्चाई से मेल खाता है। यह स्वतंत्रता बहुत कीमती होती है, क्योंकि जब आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं तभी आप अपने असली स्वरूप को जी पाते हैं। जीवन में कई बार लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। वे आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी राह को गलत भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर स्पष्ट हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है। दूसरों की आवाज से ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी अंदर की आवाज। जब आप उस आवाज को सुनना सीख जाते हैं तब जीवन सरल होने लगता है। सोच बदलने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है
कि आप अपने अनुभवों से सीखना शुरू करें। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर आप केवल सुखद अनुभवों को ही स्वीकार करेंगे और कठिन अनुभवों से भागेंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। जीवन की पूरी समझ तभी आती है जब आप हर प्रकार के अनुभव को स्वीकार करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है, तब आप उससे चिपकना बंद कर देते हैं। आप उसे आते जाते हुए देखते हैं और यही देखने की प्रक्रिया आपको भीतर से मुक्त करती है। धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, न ही छोटी छोटी खुशियों में बह जाते हैं। आपका मन एक गहरे समुद्र की तरह हो जाता है। ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन भीतर गहराई में शांति बनी रहती है। यह शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपने अब तक उसे महसूस नहीं किया था। जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, तब यह शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। जीवन में जो व्यक्ति इस शांति को पा लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे प्रशंसा मिले या आलोचना, वह अपने केंद्र में बना रहता है। यह केंद्र ही आपकी असली ताकत है। यही वह जगह है जहां से आप हर निर्णय लेते हैं, हर कदम उठाते हैं। सोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल सकारात्मक सोचें और नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर चीज को पूरी सच्चाई से देखें जैसी वह है। जब आप वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करते हैं, तब आपके अंदर स्पष्टता आती है, और स्पष्टता ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जो खोया है वह जरूरी नहीं था, और जो बचा है वही असली है। हर खोने में भी एक सीख छुपी होती है, एक अवसर छुपा होता है, लेकिन यह केवल वही देख सकता है जिसकी सोच जागरूक हो। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे उतनी जरूरी नहीं लगती, और जो चीजें पहले नजरअंदाज हो जाती थीं, अब वे महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। आप धीरे धीरे बाहरी दिखावे से हटकर अंदर की सच्चाई की ओर बढ़ने लगते हैं। आप सरलता को अपनाते हैं, सच्चाई को अपनाते हैं। जीवन तब एक प्रतियोगिता नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। अब आप दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। आपका हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपनी सोच को और साफ करने का। धीरे धीरे यह बदलाव आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका नजरिया, सब कुछ बदलने लगता है। लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। वे आपके अंदर की शांति को, आपकी स्थिरता को देख पाते हैं, और बिना कुछ कहे ही आप उनके लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यह प्रेरणा शब्दों से नहीं, बल्कि आपके जीवन से आती है। जब आप खुद अपने जीवन में वह बदलाव लाते हैं जिसकी बात करते हैं, तब आपकी बातों में एक अलग ही प्रभाव होता है। जीवन में अंततः सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, आपका अनुभव। आप कैसा महसूस करते हैं, आप भीतर से कितने शांत और संतुष्ट हैं। बाहरी सफलता, धन, नाम, ये सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सच्ची खुशी तब आती है जब आपका मन शांत होता है, जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, और यह जुड़ाव केवल सोच बदलने से ही संभव है। जब आप अपनी सोच को सजगता से बदलते हैं, तब आप अपने भीतर के उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है। यही जीवन का सार है, खुद को समझना, खुद को बदलना, और फिर उस बदलाव को जीना। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे पीछे खींच रही है? अगर आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे, तो आपको रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा, और जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी भी बदलती जाएगी, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी संघर्ष के। क्योंकि जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। जब यह समझ पूरी तरह आपके भीतर बैठने लगती है कि जीवन का असली नियंत्रण आपके विचारों में है, तब एक गहरा परिवर्तन अपने आप होने लगता है। अब आप परिस्थितियों को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे आप यह अनुभव करने लगते हैं कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब आपको उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब आप उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना सीख चुके हैं। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज अपने समय पर बदलती है। जब आप जीवन को उसकी प्राकृतिक गति में चलने देते हैं, तब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। अब आपको हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं महसूस होती। आप बस अपना कर्तव्य करते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं।
यही वह अवस्था है जहां से सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। सोच बदलने का एक गहरा प्रभाव यह भी होता है कि आप अपने डर को समझने लगते हैं। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो अभी हुआ ही नहीं, उसकी चिंता। लेकिन जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो यह डर धीरे धीरे कम होने लगता है। आप यह महसूस करते हैं कि जो कुछ भी अभी है वह पर्याप्त है, और जो आने वाला है उसका सामना भी आप उसी समय करेंगे। इस तरह आपका मन अनावश्यक चिंता से मुक्त होने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा बंधन डर और इच्छाओं का होता है। जब आप इन दोनों को समझ लेते हैं तो आप उनसे ऊपर उठने लगते हैं। तब आप निर्णय डर के आधार पर नहीं बल्कि समझ के आधार पर लेने लगते हैं। समझ से लिया गया हर निर्णय आपको शांति देता है, जबकि डर से लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। धीरे धीरे आप अपने अंदर एक साक्षी भाव विकसित करने लगते हैं। इसका अर्थ है आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को केवल देखते हैं, उनसे जोड़ते नहीं हैं। जब आप साक्षी बनते हैं तब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अब मन आपको इधर उधर नहीं भटकाता, बल्कि आप उसे दिशा देते हैं। जीवन में यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन जो इसे पा लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। अब वह परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। उसकी खुशी किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। वह बिना किसी कारण के भी खुश रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आती है। यह आंतरिक खुशी ही सच्ची संपत्ति है। जब आपके भीतर यह आनंद जागता है तब आप दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगती है। बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह जाते हैं। यह जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जहां आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आपने अपने भीतर के अंधकार को समझ लिया हो, जब आपने अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया हो। स्वीकार करने से ही परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता वह कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वह हमेशा अपने आप से भागता रहता है। लेकिन जो खुद का सामना करता है वही खुद को बदल सकता है। जीवन में सच्चाई को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है, और यही साहस आपको भीतर से मजबूत बनाता है। सोच बदलने की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। अगर आप कुछ दिनों तक जागरूक रहते हैं और फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं तो बदलाव स्थायी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप हर दिन, हर पल सजग रहने की कोशिश करें। यह शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। और जब सजगता आपकी आदत बन जाती है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। आपको हर चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। आप हर स्थिति को सहजता से संभाल लेते हैं। जीवन तब एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। आप हर पल को पूरी तरह जीते हैं, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी चिंता के। आपका मन वर्तमान में रहता है, और यही वर्तमान ही जीवन का असली रूप है। अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। सच्चाई केवल वर्तमान में है। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तब आप जीवन को सही मायने में जीना शुरू करते हैं। आपको किसी चीज की जल्दी नहीं रहती, किसी चीज का डर नहीं रहता। आप हर पल को पूरी तरह जीते हैं। यही जीना ही असली ध्यान है, असली साधना है। जब आपका हर कार्य सजगता के साथ होता है, चाहे वह चलना हो, बोलना हो, खाना हो या काम करना हो, तब आपका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। आपकी सोच बदल जाती है, आपका नजरिया बदल जाता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। अब आप एक नए रूप में जन्म लेते हैं, अधिक जागरूक, अधिक शांत, अधिक संतुलित। और यही नया जीवन आपको सच्ची खुशी देता है। यह खुशी किसी कारण पर आधारित नहीं होती, यह बस होती है आपके भीतर हर समय। और जब यह खुशी आपके भीतर स्थायी हो जाती है तब आप समझ जाते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जीवन केवल पाने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। जीवन केवल दौड़ने के लिए नहीं है बल्कि रुक कर देखने के लिए है। जीवन केवल बाहर खोजने के लिए नहीं है बल्कि भीतर उतरने के लिए है। जब आप भीतर उतरते हैं तब आपको वह सब मिल जाता है जिसे आप बाहर ढूंढते रहे। शांति, आनंद, संतोष, ये सब आपके भीतर ही हैं। बस जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपने नजरिए को बदलने की। और जैसे ही यह बदलाव होता है आपकी जिंदगी भी अपने आप बदलने लगती है। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, जीवन को बदलने के लिए आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने भीतर उतरने की जरूरत है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। जब आप अपनी सोच को सजगता,
धैर्य और समझ के साथ बदलना शुरू करते हैं, तब जीवन अपने आप एक नई दिशा पकड़ लेता है। तब आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली चमत्कार आपके भीतर ही हो रहा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को थोड़ा और समझने का, अपने विचारों को थोड़ा और शुद्ध करने का और अपने जीवन को थोड़ा और सुंदर बनाने का। यह यात्रा धीरे धीरे चलती है, लेकिन जो इस रास्ते पर टिक जाता है वह एक दिन अपने भीतर वह शांति पा लेता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने विचारों को देखिए, उन्हें समझिए और उन्हें सही दिशा दीजिए। याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी जिंदगी सच में बदलती है। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल बुद्ध विचार को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार लगातार मिलते रहें। अपने दोस्तों और अपनों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी में यह एक नई रोशनी बन जाए। और अंत में अपने दिल से एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।